फखर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान का मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी न्यूज़ बुलेटिन अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन क़ारीन की दिलचस्पी और मालूमात की आगाही के लिए पेश खिदमत है। फ़लस्तीनी ज़मीनों के इंदराज का मामला इसराइल पर शदीद तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा और अरब ममालिक ने इस मुतनाज़िम इसराइली फ़ैसले को फ़लस्तीनियों को उनके हक़ से महरूम करने की कोशिश करार दिया है। इसराइल ने मगरबी किनारे की बहुत सी ज़मीनों को रियासती मिल्कियत के तौर पर रजिस्टर करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी FC के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने ज़ख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ की इयादत की। ये दोनों सिपाही फितनाल खवारिज के हमले को नाकाम बनाने के दौरान ज़ख्मी हुए थे। वज़ीर दाखिला ने सिपाहियों की खैरियत दरियाफ्त की और इनके इलाज के बारे में इस्तफसार किया। उन्होंने ज़ख्मी सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। इस दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला ने अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया और फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए फैसले किए। उन्होंने कहा कि FC को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फोर्स बनाना तरजीह है और इसके लिए हर सतह के वसाइल फराहम किए जाएंगे। मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान करीम की सालाना तकरीब 35 हुफ़्फ़ाज़ कराम के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान अल करीम हलकात रशीद बिन जबर के ज़रिए इत्माम सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें 35 हुफ़्फ़ाज़ कराम के एजाज़ में पुरवकार महफिल सजाई गई। तकरीब में हुफ़्फ़ाज़ कराम के वालिदैन, सफारती अफसरान और पाकिस्तानी व मुकामी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी अहमद फारूक, सफ़ीर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नुमाइंदे वेलफेयर अताशी नजमुल साकिब समेत सिफारती अफसरान थे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कुरान करीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और हिदायतनामा है, जिस पर अमल पैरा होकर इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि कुरान पाक से मोहब्बत दरअसल अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनौदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। उन्होंने हुफ़्फ़ाज़ किराम और उनके वालिदैन को दिली मुबारकबाद पेश की और असातिज़ा की काविशों को सराहा। कराची में जुराइम की शरह के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक 2026 के आगाज़ पर शहर में जुराइम की शरह में कमी आई है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मोढो ने बताया है कि शहर में पुरतशद्दुद वाक़ियात और जुराइम पिछले साल के मुकाबले में 55% कम हो गए हैं। ये कमी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, खास तौर पर CCTV कैमरों की मदद से मुजरिमों की शनाख्त और गिरफ्तारी में आसानी के बाइस हुई है। कराची पुलिस की इंसदाद जुराइम के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान शहर में इंसदाद जुराइम के दौरान डाकुओं से ज़िले पुलिस के 24 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान हलाक और 21 जख्मी। डाकुओं समेत 36 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गजा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मासूम बच्चे मौत की आगोश में जाने लगे हैं। यूनिसेफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 13,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जो इसराइली फ़ौज के हमलों के नतीजे में बद से बदतर होती जा रही है। गजा में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से 100 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं, जो दुनिया के लिए शर्मिंदगी का भी बाइस है। अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के इंसानी हमदर्दी के सरबराह टॉम फ्लेचर ने कहा है कि जून में बच्चों में फाका कशी की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और 5800 बच्चे बच्चियों में ग़िज़ाइयत की शदीद किल्लत की तशख़ीस हुई।